आयशा चौधरी कितने बाबों की जेबें खाली करवा चुकी हैं। बाबे जो होते हैं ना वो मासूम होते हैं, वो इसलिए जल्दी फंस जाते हैं। लाइफ में कितने बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं? 4-5 होंगे। शादी हुई है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे भी हैं? नहीं, बच्चे अभी होंगे इंशाल्लाह। और मैंने शादी भी इसीलिए किया कि बच्चे जल्दी जल्दी आ जाए। जब तक नहीं ना होते तब तक मुझे बच्चा समझ के आप प्यार करती रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरे साथ मौजूद हैं आयशा चौधरी, जिन्होंने 2003 में अपने फ़नी कैरियर का आगाज़ किया और 20 साल आज इनको काम करते हुए हो गए हैं शोबिज़ इंडस्ट्री में। फिल्म हो, टीवी हो या फिर स्टेज, हर जगह पर अपना लोहा मनवाया है। कितने पैसे कमा रही हैं, कितना कमा चुकी हैं और कितने बाबों की जेबें खाली करवा चुकी हैं। ये ड्रामे में बात की जाती है कि बाबियां दी जेबें खाली करवा देंदियां ने। कितने नौजवानों को लूट चुकी हैं अभी तक, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। तारुफ तो तुसी सुन नहीं लिया होगा। जी जी, बड़ा अच्छा तारुफ करवाया आपने। बाबे जो होते हैं ना वो मासूम होते हैं, वो इसलिए जल्दी फंस जाते हैं। अच्छा, जवान पे जरा टाइम लगता है। अच्छा, हाँ जी। कितना को टाइम लगता है? बस लग जाता है तकरीबन कोई 6-7 महीने। 6-7 महीने? मतलब जवान लड़का जो होता है उसकी जेब में से पैसे निकलवाने में 6-7 महीने लग जाते हैं। जवानों बचो है ना करो। ओए होए होए, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये तो जस्ट एक फन था। देखें, जिसने फंसना है ना उसको एक दिन भी लगना है, 1 घंटा भी लगना है, और जिसने नहीं फंसना उसको सालों साल हो जाते हैं, वो नहीं फंसता। माफ करे, कितने फखर के साथ बता रही हैं यार। तो और क्या, ये तो बात सच है ना। क्योंकि अक्सर हमें कहा जाता है शोबिस की लड़कियां होती हैं जी, वो लूट लेती हैं, वो ये कर लेती हैं, वो कर लेती हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं अपने बलबूते पे कर रहे हैं। ड्रेसिंग हम खुद बनवाते हैं, कपड़े हमारे और जितने जो एक्सपेंस होते हैं वो सारे हम खुद पूरे करते हैं। कोई हमें ना तो परफ्यूम लेके दे रहा है, ना कोई हमें कपड़े बना के दे रहा है। हाँ, कुछ लड़कियों को शायद ऐसा होता हो, बट मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आयशा चौधरी को 20 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। आयशा चौधरी ने अभी तक क्या कमाया है? मैंने कुछ भी नहीं कमाया। क्यों? बस मैंने सेविंग नहीं की। 5 से 6 लाख रुपए ये बंदी ड्रामे का लेती है और हले भी कहती मैंने कुछ भी नहीं कमाया। अच्छा, मैं आपको बात बताऊं, ज़ैन के जो हम कमाते हैं ना, बाई गॉड हमारा उतना ही खर्चा आ जाता है। हमारे जो सॉन्ग्स होते हैं उसकी प्रॉप्स वगैरह, उसकी सेटिंग, उसमें कम से कम हमारा ज़्यादा से ज़्यादा भी जो है ना 50,000 तो लग जाता है, कपड़े कुपड़े लड़कों के डाल के, ठीक है। लेकिन ये है कि हम फिर ये क्या करते हैं कि हम लोग ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, मतलब ਉਹਨਾਂ ਦੇ गुजारा नहीं ਹੁੰਦਾ कि मतलब इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव क्यों खरीदती हैं? आपको पता है कंपटीशन है तो किस तरह कर सकते हैं हम लोग। हम लोन के कपड़ों में तो नहीं कर सकते ना। नहीं, लोन कह रहा हूँ, लोगों का नहीं कह रहा। मैं क्या कह रहा, वही तो कह रही हूँ, लोन के कपड़े। तो सर्दियों में भी लोन पहने। नहीं, सर्दियों में खद्दर पहन ले बंदा। वाह, खद्दर अगे एडे मोटे हो तो और खद्दर पा के वक्रा ही बालू जा लग जाए, सही है जनाब। नहीं, ऐसा नहीं होता, बड़ा कंपटीशन होता है। क्योंकि देखें, वो अपनी घरों में बीवियां छोड़ के आए होते हैं, बीवियों ने पहने होते हैं सादे कपड़े। हम अगर यहाँ पे सादे पहनेंगे फिर बीवियां और हम एक जैसी लगेंगे ना, तो थोड़ा सा तो डिफरेंट होना चाहिए ना। अच्छा आयशा जी, एक चीज़ बताएं, हर शोबिस की लड़की जो है उससे पूछे ना जब उसकी उम्र, तो बता दें मैं 25 साल दी है, 30 साल दी है, अभी मैं तो बस 18+ हुई हूँ। आपकी कितनी है वैसे? पूछनी नहीं चाहिए। नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो एज है, मैं अपनी एज बिल्कुल बताऊंगी, मैं 35 की हूँ। 20 साल ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ करदे हो गए ना? मैं शोबिस में 14 साल की एज में आई थी। अच्छा। हाँ जी, और मेरी अब जो है वो 35 है, मेरी बर्थडे आने वाली है। और अब मुझे बल्कि लगता है कि शायद मैं ज़्यादा बता रही हूँ, या मे बी ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, या पता नहीं, अब जो भी है। लेकिन मुझे जो जेन्युइनली पता है वो है 25, अपना 35। और 25 कहते कितना अच्छा कि मैं 25 दी होंगी। चले कोई बात नहीं, कभी हम भी 25 की होते थे, ऐसी कौन सी बात है। और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई झुर्ली नजर आ रही है मेरे फेस पे। मैं तो मेकअप के बगैर भी हसीन हूँ। क्या कहने, वाह वाह वाह। आयशा चौधरी जब इस फील्ड में आई, शोबिस को ज्वाइन किया, थिएटर को ज्वाइन किया जब आयशा चौधरी ने, तो किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मुश्किलात बहुत सारी हुई हैं। आपको पता है कि स्ट्रगल जो होता है ना, स्ट्रगल टाइम जो होता है, उसमें आपको कभी कभार ऐसा भी होता है, कभी आपको एंट्रीज नहीं मिलती। समझ लें कि मैं जब स्टार ड्रामा किया तो कई बार ऐसा होता था, बैठ बैठ के हम लोग आ जाते थे, अब शायद हमारी एंट्री करवाएं, नहीं जाएं नेक्स्ट में। फिर इस तरह करते करते 3-4 ड्रामे तो ऐसे हुए ना। फिर जब वो कहते हैं ना कि अल्लाह ने जो बाँह फड़नी होए तो फिर माँ प्यो की दुआ हो नाल, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं ड्रामा किया, पहला ड्रामा नींदरा नहीं आंदियाँ, बहुत ही हमारे माशाल्लाह, अल्लाह उनको जन्नतों में घर करे, शौकी खान साहब,
अल्लाह पाक बब्बू बरार साहब को जन्नतों में घर करे उनका। इन लोगों के साथ काम किया हुआ आपने? कर लिया है मैंने इनके साथ, मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ कि मैंने इनके साथ काम किया है। और अल्लाह पाक अमानुल्लाह साहब, अल्लाह पाक उनको भी जन्नत में फिरदौस में, सुहेल अहमद साहब को तो अल्लाह ज़िंदगी हाँ सेहत दे, और वो मेरे बहुत फेवरेट हैं और बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। पहले ड्रामे के जब स्टार्ट किया था तो पहले ड्रामे के कितने पैसे लिए थे? 4000। नहीं कह रहे सच में? हाँ जी 4000 लिया था। नींदरा नहीं आंदी है ड्रामा था, और उसमें हमारी सुपर डुपर मेरी फेवरेट नरगिस मैडम थी उसमें। और मैं छोटी सी, मैंने उसमें एक करेक्टर किया था, एक कमेटी कमेटी डालने वाली नहीं बच्चियाँ आती कि आंटी आंटी हमारे घर में कमेटी आपकी डली है तो वो पैसे दे दे, वो मैं बनी हुई थी उसमें। और वो मेरा फर्स्ट ड्रामा था, और मैं उस टाइम 14 से 14.5 साल की थी मैं। तब इन्होंने ड्रामा किया था नींदरा नहीं आंदियां, अब ये ड्रामा कर रही हैं कि लोगों को नींदरा नहीं आंदियां मतलब हाँ उन लोग का नींदरा उड़ा देती है। उनकी नींदरें जो वो हराम की हुई हैं इन्होंने। ये बताइएगा कि लाइफ में कितने बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं और मजीद कितने टारगेट रखे हैं उन्होंने? मुझे याद नहीं है कितने, कैलकुलेशन नहीं है, इन्ने सन नहीं एने भी नहीं सा 4-5 होंगे। 4-5 देखिए ये सिर्फ वो गली बाती वाले, कोई इतना क्लोजली नहीं था मेरा कोई बॉयफ्रेंड जो होता है ना, वो 1-2 ही होते हैं जो क्लोजली होते हैं। वैसे सबके साथ वैसे ही थोड़ा सा वो क्या टाइम पास कर लिया, हेलो हाय कर लिया, जस्ट इस तरह की बॉयफ्रेंड। कभी शादी के फंक्शंस भी किए हैं? नहीं वो नहीं किए। मतलब लाइक जैसे शादियों का फंक्शन होते हैं डांस के लिए स्टार्ट में मैंने जब मैं नई आई थी तब 1-2 फंक्शन किए थे, वो भी सही साहब हमें अक्सर वो कंपनीज के शोज होते थे वो हम करते थे, इसके अलावा नहीं। अच्छा ये बताएं शादी हुई है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी देर होगी शादी को? मुझे 3रा साल है। बच्चे भी हैं? नहीं बच्चे अभी होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह फ्यूचर में लाजमी कीजिए, अल्लाह पाक खैर करे। जब अल्लाह को मंजूरी होगी तो ज़रूर इंशाल्लाह वो भी मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। बच्चे तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैंने शादी भी इसीलिए की है कि बच्चे जल्दी जल्दी आ जाए। जब तक नहीं ना होते तब तक मुझे बच्चा समझ के आप प्यार करती रहे। ऐसा बड़ा बच्चा नहीं मुझे घर में अम्मी बच्चा बच्चा ही कह के बुला बच्चे, मेरी अम्मी मुझे ये कहती है बच्चे। घर में। अच्छा ये आंखें इतनी खूबसूरत हैं, मतलब लेंस है या ओरिजिनल है? ये देखिए ये मेरे अपने लेंस है। अपने लेंस है मतलब ये ना समझिए आंखें है मेरे अपने लेंस है। इनके अपने लेंस हैं। अच्छा ये बताएं कि घर में लड़ाई नोक-झोंक होती है बहुत ज्यादा है ना? हस्बैंड से? हाँ। हाँ जी पहले रात ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ, मैं फाड़ ली छुरी। अच्छा मैं क्या मैं ਵੱਢ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ। यकीन माने कहना तेरे अंदर कुछ चुड़ैल आ गई है, मैं क्या ही समझ ले। लव मैरिज हुई है? लव विद अरेंज। लव विद अरेंज ना मतलब पाओगे? अरेंज विद लव। अरेंज विद लव नहीं तो ये मतलब वो भी ड्रामे श्रामे देखने आते थे? कुछ भी नहीं, उनको सख्त नफरत है। आज तक मैंने उन्हें सॉन्ग नहीं देखा, आज तक मेरा ड्रामा नहीं देखा, ठीक है। बस वो यही है कि जब मैं जाके बताती हूँ तो मुझे कहते प्लीज मेरे साथ इस किस्म की डिस्कस ना करो, इस टॉपिक पे बात ही ना करो, वो तुम्हारा बाहर का काम है, फोन बंद, हर चीज बंद, जब घर आ जाना है कोई ड्रामे की बात नहीं, कुछ नहीं। आयशा चौधरी पाकिस्तान के अलावा किन किन कंट्रीज में गई है और किन किन कंट्रीज में जाके परफॉर्म करके आ चुकी है? मैं अब तक पेरिस जा चुकी हूँ, लंदन जा चुकी हूँ, जर्मनी जा चुकी हूँ, स्विट्ज़रलैंड जा चुकी हूँ, स्वीडन जा चुकी हूँ, और इसके अलावा मस्कत गई हूँ मैं। इसके अलावा मैं दुबई नहीं मैं अभी तक गई, हालांकि दुबई तो एक बहुत कॉमन सा जो है कंट्री है, वहाँ नहीं जाना हुआ मेरा, वहाँ पे मेरा स्टे हुआ था। और इसके अलावा मैं इंशाल्लाह सऊदीया जाने का तो अल्लाह के घर जाने की बहुत उम्मीद है अब, और बहुत ख्वाहिश है। पहले गई नहीं है कभी? नहीं मैं अभी तक मैंने उम्रा नहीं किया, और इंशाल्लाह ताला यही है कि सबसे पहले उम्रा करें हम सब फैमिली मिलके। अच्छा विद फैमिली? हाँ जी विद फैमिली। आयशा चौधरी एक प्ले के कितने पैसे लेती है? ऐ नहीं मैं दसना। नहीं दस दो, कुछ नहीं होता। अब जैसे कि सर्दी है ना, ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ अपना गाहकी घट हो जाती है। हाँ ठीक है। तो उसमें फिर वो जाहिर है फिर उस हिसाब से हमें पेमेंट मिलती है। तकरीबन 2 लाख 3 लाख 4 लाख कितना? सर्दियों में 2 हो जाता है, गर्मियों में 3 हो जाता है, और जब और ज्यादा गर्मी होती है फिर 4 हो जाता है। जब और ज्यादा गर्मी होती है फिर 4 हो जाता है। और मजे की बात बताऊं जब ये आउटडोर जाती है तब 6 हो जाता है। हाँ 8 भी हो जाता है, डबल से ट्रिपल कर लो तो। और जब ये ईद का ड्रामा करती है फिर 18 भी हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है ना, फिर मेहनत भी तो कितनी होती है, 4-4 5-5 शो इकट्ठे ही होते हैं। आयशा चौधरी को जुगते आती हैं? बढ़िया। मुझे आप 10 जुगते लगाएंगी मैं फिर मानूंगा कि आपको जुगते आती हैं। यार वो एकदम से मैं कैसे लगाऊं? मैं लगा देता हूँ आपको। ताड़ा मुंह भला केंजे ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬਾਂਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ठीक
ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਪਾਟਾ ਛਾਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੜਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਸੰਘਾੜਾ ਛਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਆਇਸ਼ਾ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ मुंह ऐसे जैन बाबू होता है। यार ये कॉपी नहीं करनी। तो और आपने कहा जो मर्जी लगाओ, मेरी मर्जी। आपका मुंह ऐसे जैसे नेरी में शापर उड़ रहा होता है। ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਨਾ ਕੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲੀ 'ਚ ਨੇਰੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਕੋਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। यार आयशा चौधरी जी बहुत शुक्रिया, आपका कीमती वक्त था, आपका कीमती ये बातें थी और आपके कीमती सारी चुगलियों का भी बहुत शुक्रिया। देखते रहिए उर्दू पॉइंट लाने के बाद।